जय महाकाल दोस्तों, मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक सोल दो बॉडी में आई है, वो होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स एक मास्टर सोल होती है। ट्विन फ्लेम्स ने पहले ही सभी पैटर्न्स को इश्यूज़ को वुंड्स को ट्रॉमा को हील करके इवॉल्व होके लेसन लर्न करके मास्टर सोल के रूप में ट्विन फ्लेम्स डिवाइन सोर्स में मर्ज हो चुकी है। लेकिन फिर भी डिवाइन विल के अकॉर्डिंग, डिवाइन प्लान के और डिवाइन वर्क करने के लिए फिर से परमात्मा के आदेश से ट्विन फ्लेम्स धरती पर रीइंकारनेट हुए हैं। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका एक पार्ट पृथ्वी पर आया होता है और एक पार्ट स्पिरिट वर्ल्ड से ही पहले पार्ट को असिस्ट करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन इवेंट्स उसके लाइफ में लाता है जिससे जो अर्थ प्लेन पे पार्ट है वो खुद को जान सके और खुद को जानकर अवेकन होकर उस पैटर्न से खुद भी बाहर निकल सके और एंसेस्टर को, पूरी कलेक्टिव को और सराउंडिंग को, सोसाइटी को वो बाहर निकाल सके। इसलिए पहला पार्ट उसको गाइड करता रहता है। लेकिन जब पहला पार्ट सोल प्लेन से अर्थ प्लेन पे आता है तो वो सब कुछ भूल कर आता है। तो वो खुद भी ये भूल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम है, वो लाइट है, वो प्यार है, वो यूनिटी है। और जो हायर वाइब्रेशन है उसको वो भूल सकता है और जो पैटर्न में वो घिरा पड़ा है उसी में रह सकता है। तो बाहर निकलने की उसकी आशा ख़त्म हो सकती है। इसीलिए दूसरा पार्ट भी पृथ्वी पर आता है रीइंकारनेट होकर और पहले पार्ट को वो मदद करता है। तो वो पहले पार्ट को कैसे मदद करता है, तो वो उसके जीवन में आता है, पहले पार्ट के जीवन में आता है और उसको जो एक ही सोल होने के कारण उनमें एक बड़े तरह का, बहुत बड़े लेवल का अट्रैक्शन पुल उन दोनों में निर्माण होता है। क्योंकि ये एक ही सोल है, दो बॉडी में है, तो वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए वो एक ही पार्ट में एक दूसरे में मर्ज होने के लिए वो एक दूसरे के तरफ पुल फील करते हैं। तो जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो उससे उनकी रिमेम्बरेंस, उसका पहला पार्ट ये जान जाता है कि ये मेरा ही सोल का पार्ट है। तो इससे उसकी अवेकनिंग होती है। वो जो यूनियन है और वो यूनियन उसको पहले पार्ट को याद दिलाता है कि वो डिवाइन सोर्स से आया है, डिवाइन लाइट है, डिवाइन लव है। तो वो स्पिरिचुअल रेलम से आया है और स्पिरिट वर्ल्ड ही उसका होम है। ये उसको याद आता है, रिमेम्बर होता है। तो इस रिमेम्बर होने के लिए और अवेकनिंग के लिए दूसरा पार्ट पहले पार्ट के जीवन में आता है और फिर वो दूर जाता है, सेपरेशन होता है। ये क्यों होता है? तो जो पहला पार्ट है उसको जो सोल की नोइंग जो उसमें अवेकन हुई है, जो उसको पता चला है कि वो कौन है, तो अब उसका मेन वर्क चालू होता है। जो वो जिस कार्य के लिए यहाँ पे पृथ्वी तल पे आया था उसको वो कार्य करना है। तो उस कार्य करने के लिए उसको पहले उस जो पेन उसने इतने लाइफ टाइम्स में फील किया है, उस सभी पेन से वो कैसे बाहर निकले, इसका मार्ग उसको ढूंढना होता है। और खुद ही बाहर नहीं निकलना है तो एंसेस्टर को, कलेक्टिव को, सोसाइटी को और उसके सराउंडिंग के जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे उसकी कॉर्ड जुड़ी है, उस कलेक्टिव की हीलिंग का कार्य एक तरह से उस पार्ट पे आता है। तो इसीलिए पहले उसको
उसकी खुद की हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए दूसरा पार्ट जो उसके लाइफ में आता है वो वो उससे दूर जाता है। तो वो दूर जाना जो होता है वो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ही होता है। वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो सेपरेशन कहा जाता है, जिसको सेपरेशन कहा जाता है। लेकिन वो सेपरेशन नहीं होता, तो वो एक तरह से पहले पार्ट की प्रिपरेशन फेज वो कहलाता है, कह सकते हैं। क्योंकि इसी फेज में जो अवेकनिंग पहले पार्ट की हुई है वो मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है या फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी की अवेकनिंग पहले होती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इंट्यूशन से काम करती है। इसलिए उसकी इंट्यूटिव पावर ज़्यादा होने के कारण फेमिनिन एनर्जी अपने सोल के पार्ट को पहचान लेती है। इसीलिए वो उसकी अवेकनिंग पहले होती है और वो अवेकनिंग होने के बाद हीलिंग जर्नी में वो लग जाती है। हीलिंग जर्नी में सबसे पहले उसको खुद को हील करना है, एंसेस्टर की हीलिंग करनी है और कलेक्टिव की हीलिंग करनी है। ये जो प्रोसेस है ये एक दिन का नहीं है। आपने अगर ट्विन फ्लेम्स ने अगर बहुत सारे लाइफ टाइम्स को एक्सपीरियंस किया है और उन लाइफ टाइम्स में बहुत सारे ट्रॉमा को, वुंड्स को उसने इकट्ठे किया है और एंसेस्ट्रल लीनेज में बहुत सारे डीप फियर और डीप वुंड्स हैं। तो ये जो इनर वर्क का कार्य है वो ज़्यादा लंबा चल सकता है और इससे सेपरेशन लंबा हो सकता है। तो इससे डरिए मत। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप भी सेपरेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इससे डरिए मत। ये आपका प्रिपरेशन पीरियड है, तो इसमें आप अब खुद पर काम कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। खुद की जब आप हीलिंग करेंगे तो अपने आप एंसेस्टर की हीलिंग हो जाती है और आपके सराउंडिंग में भी हीलिंग शुरू हो जाती है। इससे रिलेटेड आपका जो ट्विन फ्लेम है जो आपसे दूर गया है उसकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती रहती है। उसकी हायर सेल्फ तो गाइड करती है, लेकिन उसके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और ये सब आपको गाइड करते हैं। यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि अगला कार्य क्या करना है और इसी कार्य के चलते हम हमारे गुरु तक पहुंच जाते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारा जो इनर वर्क का कार्य है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप सेपरेशन को फील कर रहे हैं तो सेपरेशन पीरियड में आपको प्रिपरेशन करना है, ये जान लीजिए। और आप खुद पर काम करते रहिए। इसके लिए आपको इनर वर्क करना है। विविध सारे टूल्स हैं इनर वर्क के, बहुत सारे टेक्निक्स के माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य जब करना है तो पहले टीचर्स तक पहुंचने का कार्य कीजिए। जब आप सिस्टमेटिक कार्य करेंगे तभी आप खुद को हील कर पाएंगे और इस हीलिंग के चलते आप डिवाइन वर्क भी कर पाएंगे और अपने सोल मिशन तक पहुंच सकते हैं आप। तो आप खुद पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। सेपरेशन नहीं है ये आपका प्रिपरेशन है, इसको जान लीजिए। योगस्भव।